शॉर्ट में पीजी कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा होगा पीजी तो तुम लोग समझ जाना वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 कहते हैं, शॉर्टकट भी समझो। और नेसिड्स है तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसको शॉर्ट में नेसिड। ठीक है, अब है अपना दूसरा COX-2। तो जो तुम्हारा COX-2 है ना, इसके आगे लिखा है क्या, इंड्यूसिबल एंजाइम, यानी ये इंड्यूस होता है। जब हमारे बॉडी में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तब COX-2 निकलता है, नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, अगर कोई कहे कि नॉर्मली कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है तो तुम क्या कहोगे, COX-1। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो फिर क्या निकलेगा हमारा COX-2। तो COX-2 क्या है आपका, इंड्यूसिबल एंजाइम। इट प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, जब आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग आती है, कोई इन्फेक्शन होता है, उस वजह से आपका COX-2 निकलता है। ठीक है, उसमें लिखा है देखो कैसे स्टिमुलेट होता है, आइदर अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी आ गई, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण कौन निकलेगा, COX-2। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ होता है, जैसे ये था आपका स्टमक, किडनी, ब्लड वेसल्स में था, ये कहाँ कहाँ पे है, देखो आप लोगों ने ब्लड पढ़ा है, ब्लड में आप लोगों ने मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ा है। मैक्रोफेजेस ये काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे आप लोगों के बॉडी में, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया या कोई बाहर की चीज आ गई अंदर, सपोज कोई बैक्टीरिया आ गया पानी के साथ या फिर खाने के साथ, कोई वायरस आ गया आप लोगों की बॉडी में, कुछ भी कोई भी बाहर का चीज आ गया, ठीक है, वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिपाही सेल्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी चीज अंदर की है और कौन सी चीज बाहर से आई हुई है। तो जो बाहर से आई वाली चीज है ये क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे, तो उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, मतलब तुम ये सोचो कि एकाएक हमें कोई इन्फेक्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, क्यों, ऐसे तो हम कितने बैक्टीरिया के कांटेक्ट में होते होंगे, ठीक है, लेकिन हमें उससे इन्फेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी के पास में तो सिपाही लोग हैं, वो सिपाही में से एक कौन है, मैक्रोफेजेस। ये क्या करता है, जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी बाहर की चीज बॉडी के अंदर जाती है, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद उसको खा जाता है, इंगल्फ कर जाता है। ठीक है, ये काम होता है इन सेल्स का। इसके अलावा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या होता है बताओ, WBC। ओके, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद इंफ्लेमेटरी टिश्यू, यानी जो भी टिश्यू है जहां पर कोई हमारी सूजन आई है उस टिश्यू में ये प्रेजेंट होंगे। मैंने कहा ना इंड्यूसिबल है, इंजुरी, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन है, जहां पर कोई दिक्कत है वहां पर तो होंगे ही होंगे, ये वहां पे निकल जाएंगे। उसके अलावा तुम्हारे मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। अब ये क्या क्या करते हैं, जैसे ये बेचारे थे, ये तो अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बचा दे रहे थे, प्लेटलेट एग्रीगेशन कर दे रहे थे, ब्लीडिंग को रोक दे रहे थे, अल्सर से बचा रहे थे, किडनी में अच्छा खासा सॉल्ट और वाटर को बाहर फेंक रहे थे। लेकिन COX-2 क्या कर रहा है, देखो पेन कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, फीवर कर रहा था। अभी तो तुम सोचो, तुम जब गिरते हो तुम्हें तुरंत सूजन आ जाती है, तुम्हें तुरंत दर्द होने लगता है, वो दर्द किसकी वजह से होता है, जैसे ही गिरे तुम वैसे ही COX-2 निकला और COX-2 ने पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन सब कर दिया। मतलब गिरने के बाद या फिर तुम्हें कोई भी बीमार होने के बाद जो भी दिक्कतें हो रही है वो सब इसी की वजह से हो रही है, COX-2 की वजह से। ठीक है, नॉर्मली अभी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी में COX-2 नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब ये क्या है, मोस्ट एंटी, अब देखो जितने भी तुम्हारे मार्केट में एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं उनका टारगेट क्या होता है, देखो कुछ होती है जो COX-1 को भी निकाल देती है, लेकिन मेनली अगर इन लोगों को हमारा पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह ठीक करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, COX-2 को इनहिबिट करना पड़ेगा, तभी तो सही होगा। ये COX-2 आएगा, उस वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा उसी से तो हमें पेन, दर्द वगैरह सब कुछ हो रहा है। अगर हमें पेन वगैरह को ठीक करना है तो हमें किसको मारना पड़ेगा, COX-2 को। ठीक है, तो यही इसने लिखा है कि जितनी भी एंटी इंफ्लेमेटरी वाली जो भी ड्रग्स वगैरह आती है, हमारी जो भी नेसिड्स आती है, वो क्या करती है, अपना एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट कैसे दिखाएंगी, COX-2 को इनहिबिट करके। ठीक है, मतलब वो दवाई है जैसे आपकी पैरासीटामोल है, ठीक है, आप बुखार में दे रहे हो, बुखार किसकी वजह से हुआ, COX-2 की वजह से। पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल ने किसको मारा, COX-2 को, तो हमारा बुखार ठीक हो गया। आइबुप्रोफेन, दांत में दर्द हो रही है, सूजन भी आ रही है, दर्द भी हो रही है, डॉक्टर ने आइबुप्रोफेन दी, थोड़े टाइम बाद जब आपने आइबुप्रोफेन ली 20-25 मिनट बाद आपका दर्द ठीक हो गया, पेन ठीक हो गया, यानी उसने किसको इनहिबिट किया होगा, COX-2 को। ठीक है, कोई भी आपको निमिसुलाइट वगैरह हाथ पांव में दर्द
किसकी वजह से हो रहा है? COX-2 की वजह से। डॉक्टर ने दिया, आधे घंटे के बाद असर हुआ, उसने किसको ठीक मारा होगा? COX-2 को, जिसकी वजह से आपका पेन इन्फ्लेमेशन ठीक हुआ। समझ आया? मतलब मार्केट में जो भी NSAIDs वाली कैटेगरी वाली ड्रग है, जो भी काम कर रही है, वो किस वजह से कर रही है? COX-2 को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, और ठीक है, अभी आगे वाला अभी बनाऊंगी। अब तीसरा है आपका COX-3, तीसरे टाइप का। ठीक है, ये बहुत नया नया डिस्कवर हो रहा है, पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। आप लोग अगर पुरानी बुक्स पकड़ोगे उसमें लिखा होगा COX-1 या COX-2। अभी भी इनफैक्ट बुक्स में अगर आप अपने बुक में चेक करना, COX-3 के बारे में दिया है या नहीं दिया है, लेकिन आप लोग रिसर्च पेपर अगर पकड़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि COX-3 के बारे में भी उन्होंने बताया है। COX-3 क्या होता है? COX-1 का ही भाई है, COX-1 का ही वेरिएंट है, जो कि नया नया डिस्कवर हुआ है। ये जो होता है, ये आपके कहाँ पाया जाता है? आपके ब्रेन में या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले कोई भी पार्ट। ठीक है, ये इसका माना जाता है कि जो COX-3 है, हम लोगों की बॉडी में जो फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, या फिर हम लोगों को जो पेन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? COX-3। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, देखो जो पैरासीटामोल होती है आपकी, वो पैरासीटामोल आपने देखा होगा वो आपके बुखार के लिए ही दी जाती है ज्यादातर, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को पेन है तो, जैसे आपने एसिडोपेरा वगैरह देखा होगा, वो भी पेन वगैरह को ठीक करती है। ठीक है, तो मेनली बुखार और पेन के लिए दी जाती है। लेकिन आपने कभी भी किसी डॉक्टर को या किसी को भी आज तक ये देते हुए नहीं दिया होगा कि अगर किसी की बॉडी में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, और उसको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया है, मतलब पैरासीटामोल दे रखा है सूजन ठीक करने के लिए, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि जो पैरासीटामोल होती है वो क्या करती है? COX-3 को इनहिबिट करती है, और COX-3 क्या कर रहा है? सिर्फ फीवर और पेन, इन्फ्लामेशन से इसका भी नाता कुछ है नहीं। ठीक है, तो पैरासीटामोल क्या कर रही है? COX-3 को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से ये पेन और फीवर को ठीक कर देगी। ठीक है, लेकिन देखो इसमें लिखा है बट हैज वेरी वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, यानी जो सूजन कम करने की ताकत है इसमें बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो पैरासीटामोल मेनली पेन और फीवर को कम करती है। ठीक है, अब ये चीज इसलिए मैंने हाईलाइट की क्योंकि आप लोगों का जो फार्मासिस्ट या कुछ भी एग्जाम आप लोग दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरासीटामोल में कौन सी एक्टिविटी लैक होती है, मतलब कौन सी एक्टिविटी वो नहीं देता है, तो आप कौन से लिखोगे? एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, अब ये 3 COX हैं। अब बताओ इन COX में से किसको क्या समझ नहीं आया? COX-2 में आपने बताया मोस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ द NSAID। हाँ हाँ हाँ। और 1 में आपने बताया व्हेन NSAID ब्लॉक द COX-1। तो इसका मतलब ये है कि COX जब पैरासीटामोल देते हैं, हाँ, तो COX-2 एक्शन करता है, वो अगर ज्यादा होने के बाद तो वो साइड इफेक्ट देगा, यही मतलब हुआ इसका। क्या ज्यादा होने पर? COX-2 ज्यादा होने पर? हाँ, क्योंकि ब्लॉक व्हेन NSAID ब्लॉक्स COX-1 बोल रहा है। हाँ हाँ, तो ओके, हाँ, तो तब करेगा जब ज्यादा मात्रा में ले लिया, तब ये सब चीजें होंगी। हाँ वही। अब देखो एक चीज है इसमें, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। इसमें क्या है, देखो अभी हमें मेन इस स्लाइड से ये पता चला कि COX-1 कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, COX-2 पेन वगैरह कर रहा है, COX-3 में पेन वगैरह कर रहा है। हमारा जो मेन टारगेट है वो किसको ब्लॉक करना होना चाहिए? COX-2 को। ठीक है, अगर कोई ड्रग है हमारी वो COX-1 को भी ब्लॉक कर रही है तो वो साइड इफेक्ट देगी, बिल्कुल देगी। अब इसका एग्जांपल जैसे आपने एस्पिरिन देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो लंबे समय तक किसी को एस्पिरिन दे देते हैं, और कुछ टाइम बाद ना 1-8 महीने तक अगर पेशेंट उसको खाता है, और कुछ टाइम बाद उसको एक शिकायत हो जाती है डॉक्टर से कि उसके स्टूल से ब्लड आने लग गया है। तो एस्पिरिन ने क्या किया? COX-2 को तो ब्लॉक किया ही किया, साथ में उसने COX-1 को भी ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, अल्सर होने की वजह से उसके स्टूल में ब्लड आने लग गया। तो यही साइड इफेक्ट वो करता है, इसी को हम लोग अभी इस वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन अल्टीमेट एम है वो है COX-2 को ब्लॉक करना, COX-1 को हमें ज्यादा छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। अब ये है तीसरी स्लाइड। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो कौन कौन से COX को ब्लॉक कर रही है, क्या क्या किस तरीके से क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि COX ने क्या किया? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया। ठीक है, अगर हम लोग COX को ब्लॉक कर रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने COX को ब्लॉक किया तो अच्छे वाले भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को साइड इफेक्ट फेस करने पड़ रहे हैं, और बुरे वालों को तो खैर हमें कम करना ही है। ठीक है, तो ऐसे
काफी ड्रग्स बनी है, जैसे कुछ ड्रग्स होंगी जो कि तीनों को ब्लॉक कर देगी, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3, ठीक है। सही सी बात है, जो ड्रग तीनों कॉक्स को ब्लॉक करेगी उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे, क्योंकि कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर दिया है। कुछ ड्रग्स होंगे जो कि जिसका टारगेट होगा, जो प्रीफरेंस देगी, मतलब प्रीफरेंस कह सकते हैं, जिसे किसी को मतलब ज्यादा वो करना, प्रीफरेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, महत्व देना, ठीक है। तो कोई ऐसी ड्रग होगी जो सिर्फ कॉक्स 2 को ज्यादा महत्व देगी, अगर उसको कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दिखा तो कॉक्स 1 को कुछ नहीं करेगी, वो कॉक्स 2 को मार देगी जाके, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है वो चुन चुन के कॉक्स 2 को मारेंगी, तो वो ज्यादा सेफ हुई, ठीक है। तो वो हो गई, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो कि सिर्फ पेन और ये आपके दर्द को, पेन और फीवर को कम करेंगे, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करती है। इस तरीके से ये सारी ड्रग्स हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनका नाम पढ़ना है, इसकी कैटेगरी वगैरह सब जाननी है हमें कि क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मेरे को 4-5 लोगों की आंखों में नींद दिख रही है, जिसकी आंखों में भी नींद आ रही है वो एक चक्कर घूम के आए जल्दी थोड़ी 2 मिनट के अंदर, और पानी वाली पीना है तो पी लो, और अपने साथ ना पानी की बोतल रखो एक, जाओ पूजा पी के आओ। स्प्रिंग देखने की वजह से